Good morning, children. Today we will read fourth chapter of your English workbook. English कोर्स बुक में हम लोगों ने द मंकी एंड द डॉल्फिन की स्टोरी पढ़ी थी, बट इंग्लिश वर्कबुक में यहाँ पर मंकी से ही रिलेटेड एक छोटी सी डिफरेंट स्टोरी है. So today we will read this now. This story is about a monkey who is made king. ये कहानी, एक स्टोरी एक मंकी के बारे में है जिसे राजा बना दिया गया था. क्या हुआ था? एट ए गैदरिंग ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे जानवरों के इकट्ठा होने पर द मंकी डांस्ड एंड डिलाइटेड देम सो मच. मंकी नाचा और सबको बहुत खुश कर दिया, और इतना खुश किया दैट दे मेड हिम देयर किंग. सबने मिलकर मंकी को अपना राजा बना दिया. The fox, लोमड़ी, however, was quite disgusted at the monkey's promotion. मंकी के बंदर के इस प्रमोशन से, मतलब उसको इतनी ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है ना, राजा का स्थान प्राप्त हो, उससे बहुत ज्यादा वो निराश हो गया. उसको लगा कि मंकी से ज्यादा एबल तो मैं हूँ. लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी हमेशा उसको, लोमड़ी को क्लेवर एनिमल बोला जाता है, चालाक जानवर बोला जाता है. तो उसने सोचा इससे ज्यादा तो डिजर्व मैं करती थी राजा बनने के लायक, बट ये बंदर बना है. तो वो बहुत निराश था मंकी के प्रमोशन से. सो हैविंग वन डे, इसलिए क्या हुआ, एक दिन फाउंड अ ट्रैप विद अ पीस ऑफ मीट इन इट. उसे एक ट्रैप मिला, जाल जिसमें जानवरों को फंसाया जाता है ना, वो मिला. उसमें एक पीस लगा हुआ था, टुकड़ा था, मांस का टुकड़ा लगा हुआ था. ही टुक द मंकी देयर एंड सेड टू हिम. उसने क्या किया, फॉक्स ने क्या किया, मंकी को वहां ले गया, उस जहां पर वो ट्रैप था, पीस का मांस का पीस जो उसमें फंसा हुआ था ट्रैप में, वो फॉक्स ने मंकी को वहां ले गया और उससे क्या कहा, एंड सेड टू हिम, हियर इज अ डेंटी मॉसल आई हैव फाउंड सर. यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा निवाला है आपके लिए जो मैंने पाया है. आई डिड नॉट टेक इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद से नहीं लिया, बिकॉज, क्योंकि आई थॉट इट मस्ट बी केप्ट फॉर यू अवर किंग, मुझे लगा ये आपके लिए रखा हुआ होगा, इसलिए मैंने नहीं खाया. मतलब मंकी को झूठ फॉक्स बोल रहा था, उसने झूठी बातें बताई कि आपके लिए रखा हुआ है ये पीस ऑफ मीट. मुझे लगा कि किसी ने हमारे राजा के लिए रखा है, इसलिए मैंने इसे नहीं खाया. मैं आपको इसके पास लेके आया हूँ ताकि आप इसको खा सकें. ठीक है. और नेक्स्ट क्या हुआ, विल यू बी प्लीज टू एक्सेप्ट इट, क्या आप इसको लेकर स्वीकार करके खुश होंगे. द मंकी इमीडिएटली वेंट टुवर्ड्स द मीट, और मंकी जो था वो तुरंत झट से मीट की तरफ गया. एंड गॉट इन ट्रैप, और कहाँ फंस गया, ट्रैप में फंस गया. देन ही एंग्रीली ब्लेम्ड द फॉक्स फॉर लीडिंग हिम टू डेंजर, और वो गुस्से से फॉक्स को, लोमड़ी को ब्लेम करने लगा, है ना, दोष देने लगा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं खतरे में आया हूँ. बट द फॉक्स ओनली लाफ्ड एंड सेड, मगर फॉक्स जो था वो हंसता रह गया और उसने क्या कहा, ओ मंकी, तुम ओ बंदर, यू कॉल योरसेल्फ द किंग ऑफ द बीस्ट, तुम खुद को जानवरों का राजा बोलते हो, एंड हैवंट मोर सेंस दैट टू बी टेकन इन लाइक दैट, और तुम्हें जरा भी समझ नहीं हुआ, जरा भी पता नहीं चला कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है. टेकन इन मीन्स क्या होता है, किसी को बेवकूफ बनाता है ना कोई, मेक फूल, उसको टेकन इन बोलते हैं. ठीक है. तो उसने, फॉक्स ने मंकी को चिढ़ाते हुए बोला कि तुम कितने बेवकूफ राजा हो, जानवरों का राजा खुद को समझते हो, मगर तुमको मैंने बेवकूफ बना दिया और तुमको जरा भी समझ नहीं आया. दिस वॉज द स्टोरी, जो एंड हो गया. नाउ वी विल कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. फिल इन द ब्लैंक्स. द मंकी वाज मेड, द मंकी को क्या बनाया गया था, तो किंग बनाया गया था, तो किंग लिखेंगे यहाँ. द फॉक्स वाज डैश बाय द मंकीज प्रमोशन, क्या हुआ था, बहुत निराश हो गया था मंकी की प्रमोशन से फॉक्स. डिस्गस्टेड मीन्स होता है निराश, यहाँ पे लिख देंगे डिस्गस्टेड, DISGUST, disgusted. ठीक है. द फॉक्स फाउंड अ डैश विद अ पीस, क्या पाया था फॉक्स ने, इस मीट के टुकड़े के साथ ट्रैप खाया था ना, तो ट्रैप लिखेंगे. द फॉक्स फाउंड अ ट्रैप विद अ पीस ऑफ मीट इन इट. ठीक है. द मंकी गॉट डैश इन द ट्रैप, मंकी क्या हो गया था, मंकी ट्रैप में फंस गया था, पकड़ा गया था. तो मंकी गॉट, काउट हो जाएगा, CAUGHT, काउट इन द ट्रैप. ओके.
द मंकी डैश द फॉक्स फॉर लीडिंग हिम टू डेंजर। क्या किया मंकी ने, बंदर ने फॉक्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया ना, दोष देना शुरू कर दिया था ना, तो ब्लेम लिखेंगे अब, द मंकी ब्लेम्ड हो जाएगा, BLAMED, ब्लेम द फॉक्स फॉर लीडिंग हिम टू द डेंजर। अब नौ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, हु वाज मेड द किंग, राजा किसे बनाया गया था, तो मंकी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मंकी वाज मेड द किंग। ओके, व्हाट डिड द मंकी डू एट द गैदरिंग, सबके जमा होने पर मंकी ने क्या किया, तो एट द गैदरिंग मंकी डांस एंड डिलाइटेड ऑल द एनिमल्स, है ना, ये लिखेंगे। व्हाट डिड द फॉक्स फाइंड वन डे, फॉक्स को एक दिन क्या मिला, तो फॉक्स फाउंड अ ट्रैप विद अ पीस ऑफ मीट इन इट, ठीक है। और में व्हाट डिड द फॉक्स से टू द मंकी अबाउट द पीस ऑफ मीट, फॉक्स ने मंकी से मीट के पीस के बारे में क्या कहा था, बोला था कि ये बहुत ही डैंटी मॉसल, डैंटी मीन्स क्या होता है, डेलिकेट, स्मॉल, सुंदर सा होता है, निवाला है, जो मैंने आपके लिए पाया है और मैंने इसको आपके लिए छोड़ दिया, मैंने सोचा कि कोई किसी ने राजा के लिए, हमारे राजा के लिए रखा होगा, ठीक है। व्हाई डिड द फॉक्स लाफ, फॉक्स क्यों हंसा, बिकॉज फॉक्स मेड फूल टू मंकी, मंकी को बेवकूफ बनाया था, इसलिए हंसा था मंकी पर फॉक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, यू कैन राइट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम देयर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, राइट वर्ड्स ऑन द टेबल दैट इस स्टोरी में से उस ऐसे वर्ड को लिखना है जिसका मीनिंग ये होता है, मीन्स अ मीटिंग और एन असेंबली, मतलब कोई मीटिंग और असेंबली, इसको क्या बोलते हैं, गैदरिंग बोलते हैं, लोगों के जमा होने को एक साथ, उसको गैदरिंग बोलते हैं, तो GATHERING गैदरिंग लिखेंगे। मीन्स टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल, मतलब किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब किसी चीज की अगर आपको प्राप्त हो जाना, जिम्मेदारी लेना, तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। तो PROMOTION, प्रमोशन इज द अपोजिट ऑफ डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड मीन्स निराश होना, और खुश होने का क्या होता है, स्टोरी ही में था आपका डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड, ठीक है। मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड किसको बोलते हैं, डेंटी को बोलते हैं, ठीक है। तो डेंटी लिख देंगे, DAINTY, डेंटी लिख देंगे, ठीक है। was used in the old times to address a king, राजा को एड्रेस करने के लिए, राजा को बताने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल पहले के लोग करते थे, तो इसको बोलते थे सार बोलते थे, SIRE, सार बोलते थे। ये वर्ड जो है पहले राजा को इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। अब क्या है यूजिंग वर्ड्स, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ, 5 वर्ड है, आप और यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स है सारे में, तो आपको करना है कि हर वर्ड में ना 2 वर्ड छिपा हुआ है, तो वो 2 वर्ड इसमें आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि लाइफ टाइम, तो लाइफ और टाइम 2 अलग अलग वर्ड से मिल करके बना है। लाइफ टाइम मतलब पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए, तो लाइफ है अलग और टाइम है अलग, 2 वर्ड इसमें। फायर वर्क्स, तो फायर और वर्क्स ऐसे करके सब में 2 वर्ड्स है, तो इजी है, आपको अपने से बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर A है, यहाँ क्या करना है, प्रोनाउन यूज करना है। देयर इज एन एरर इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, जहाँ पर प्रोनाउन यूज होता है ना, वहाँ पर एरर है, गलत है, मतलब दूसरा प्रोनाउन वहाँ पर यूज किया गया है, तो आपको सही प्रोनाउन यूज करना है। जैसे कि एक आपके लिए कर दिया गया है, किट एंड कैट आर माई फ्रेंड्स, तो किट एंड कैट 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दे यूज करते हैं। किसी फीमेल का, किसी लड़की का नाम होता है तो हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, शी करते हैं। किसी बॉय का नेम यूज होता है तो हम लोग उसके बदले कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही करते हैं। कोई एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स का नेम होता है तो हम लोग उसके जगह पर इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जब अपने साथ, खुद के साथ बहुत सारे लोगों को हम एक से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इंक्लूड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और अपने बारे में और सबके बारे में बता रहे हैं, तो हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, वी यूज करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे किट एंड कैट आर माई फ्रेंड्स था, तो किट एंड कैट के लिए इट प्रोनाउन यूज नहीं होता, इसके लिए क्या यूज होता है, एक से ज्यादा लोग हैं तो ये यूज होता है, तो यहाँ करेक्ट करके दे लिखा हुआ। अब देखो यहाँ 2 में, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया,
ही वॉज वेरी टेस्टी, अब वो बहुत टेस्टी था। तो एप्पल बहुत टेस्टी है ना, तो एप्पल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, फ्रूट्स है, तो एप्पल ही तो नहीं हो सकता है। हम अभी बोला कि नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम लोग इट यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही की जगह पर इट। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिखेंगे, आई थी इट वॉज वेरी टेस्टी होगा ना, वो बहुत टेस्टी था, ठीक है, यह बहुत टेस्टी था। नंबर 3, माई ब्रदर एंड आई, अब देखो, अब मैं और मेरा भाई, तो हम लोग हो गए, दो आदमी हुए हम लोग, तो हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ, दे प्ले टुगेदर, तो वी दे नहीं होगा ना, वी होगा, तो हम लोग यहाँ पर वी लिखेंगे। तो जॉन लव्स पेट, जॉन पेट से प्यार करता है, शी हैज अ पेट डॉग। अब देखो जॉन जो है वो एक बॉय का नेम है, और यहाँ उसके बदले प्रोनाउन क्या यूज किया गया है, शी यूज किया गया, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ ही लिखेंगे। 5 में है, टीना हैज अ बेबी सिस्टर, टीना के पास एक छोटी सी बहन है, छोटी बहन है, इट लव हर, तो टीना एक लड़की है, टीना के लिए इट यूज नहीं होगा, है ना, तो क्या लिखेंगे, टीना के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग, शी लव्स हर हो जाएगा। माय फादर हैज अ पेट कैट, ही लव्स हिम, मेरे पापा के पास एक पेट कैट है, और जो ही लव्स हिम, जो उनको पसंद करता है, तो पेट कैट एनिमल है, और एनिमल्स के लिए हम बोला कि आई थी इट प्रोनाउन यूज करते हैं, तो इट लव्स हिम हो जाएगा, वो पापा से प्यार करता है, वो उनसे प्यार करता है, ठीक है। माई नेम इज आशा, मेरा नाम आशा है, शी स्टडी इन क्लास 2, अब अपने बारे में बोल रहे हैं, तो शी तो नहीं हो जाएगा, दूसरे के बारे में नहीं बोल रहे हैं ना, जैसे हम बोलेंगे कि आई एम अभिजीत, तो क्या आगे का सेंटेंस क्या बोलेंगे, आई स्टडी इन क्लास 1, क्लास 2, तो क्या हो जाएगा, तो शी तो नहीं होगा, तो ये शी की जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, आई, तो यहाँ 7 में आई लिखेंगे, ओके, ठीक है। 8, एमी एंड एनी आर सिस्टर, अब देखो यहाँ पे दो लोग हैं, और यहाँ पे वी यूज किया गया, जब हम भी खुद को भी इंक्लूड करते तब वी यूज होता है, बट यहाँ पे दो दूसरे लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दे होगा, THEY, दे। आई हैव एन एक्वेरियम, आई कीप गोल्ड फिश इन दे, देखो यहाँ दे लास्ट में जो है, आई कीप गोल्ड फिश इन इट, एक्वेरियम नॉन लिविंग थिंग है, तो हम लोग इसके लिए इट यूज करेंगे, आई कीप गोल्ड फिश इन इट, तो 9 में इट हो जाएगा, दे की जगह पर इट होगा। तो जानवी इज माई सिस्टर, देखो अब जानवी का नाम आ गया, जानवी मेरी बहन है, इट डज नॉट लाइक डांसिंग, तो शी डज नॉट लाइक डांसिंग होगा ना, शी, क्योंकि जानवी एनिमल्स नेम है, नॉन लिविंग थिंग नेम नहीं है, जानवी इज अ गर्ल, लड़की का नाम है, और गर्ल्स के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, शी, यहाँ पर हम लोग शी लिख देंगे। अब यहाँ पर पिक्चर देख करके आपको डिसाइड करना है कि ही लिखेंगे प्रोनाउन, शी लिखेंगे, इट लिखेंगे और दे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 लोग हैं, एक से ज्यादा लोग, तो यहाँ दे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक गर्ल है तो शी लिखेंगे, चेयर है यहाँ तो इट लिखेंगे, बॉय है यहाँ तो ही लिखेंगे, और यहाँ पर पपी है, पपी के लिए क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, और यहाँ पर एक गर्ल है और एक उसकी मदर है, तो यहाँ पे भी दे लिखेंगे, 2 लोग हो गए, तो यहाँ पर भी दे हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ है मार्क दिस सेंटेंस, नेक्स्ट पेज में है मार्क दिस सेंटेंस एज स्टेटमेंट और क्वेश्चन, जो सिर्फ स्टेटमेंट है, जो बस एक सिंपल सी बात कही गई है वो स्टेटमेंट होता है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस का पहचान और क्वेश्चन का पहचान क्या होता है, दिस सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है ना सेंटेंस, वो क्वेश्चन होता है, और जो फुल स्टॉप पर एंड होता है वो स्टेटमेंट होता है, तो आप इजीली समझ सकते हो, देखो यहाँ 2 और 3 और 6, ये 3 में क्वेश्चन मार्क का निशान है, तो ये क्या है, क्वेश्चन, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल टुडे, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए, तो ये क्वेश्चन है, सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे, तो जो स्टेटमेंट होगा वहाँ स्टेटमेंट लिखना है, और जो क्वेश्चन होगा, जो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान है, वहाँ क्वेश्चन लिखना है ब्लैंक्स में, बस यही करना है। दिस इज वेरी सिंपल, सो यू ऑल हैव टू मेक दिस इन योर English workbook and send it to me in your WhatsApp group. Okay children, till then goodbye and take care.